नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। आज सावन का सोमवार है और एकादशी भी, दोनों ही हिंदू कैलेंडर के मुताबिक बेहद ही शुभ है। लेकिन यही शुभ दिन कुछ परिवारों के लिए आज दुख का कारण बन गया। अब आप सभी का यही सवाल होगा, भला ये क्या बात हुई। एक तरफ तो सावन जो अपने आप में बेहद पावन है और दूसरी तरफ एकादशी। तो देखिए, आज की सुबह राजस्थानियों के लिए कुछ खास नहीं रही, या यूं कहें कि दुख की खबर आज राजस्थानियों को सुबह ही सुनने को मिली। दरअसल आज सुबह राजस्थान के एक मंदिर में, जिसके दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग अलग अलग जिलों से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, उस मंदिर में एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें 3 महिलाएं अपनी जान गंवा देती है। और इस मंदिर का नाम है खाटू श्याम जी। लेकिन यहाँ सवाल ये कि हर एकादशी पर यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो क्या प्रशासन को पहले से अलर्ट होने की जरूरत नहीं थी। और इसी के साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रशासन को मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की पहुंचने की जानकारी पहले से ही थी। बावजूद इसके ये हादसा होता है और मंदिर और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था पर इस हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ सवाल ये भी कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्योंकि प्रशासन को पहले से जानकारी है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचेंगे, क्योंकि हर एकादशी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और तस्वीर हमेशा की तरह इस बार भी थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या होता है कि प्रशासन को जानकारी होती है, बावजूद इसके ये हादसा हो जाता है। तो देखिए, हम आपको पूरे हादसे की जानकारी तो देंगे ही, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि हर 2 महीने बाद एकादशी तिथि पर खाटू श्याम जी के मंदिर में राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों से 5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। एकादशी पर खाटू श्याम जी के दर्शनों का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं इस दौरान प्रशासन जो है वो भी अलर्ट मोड में होता है और सड़क मार्ग पर यातायात को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। ये हर बार एकादशी पर इस तरह के इंतजाम होते हैं, पर इस बार ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन की व्यवस्थाएं फेल हो जाती और 3 महिलाएं अपनी जान गंवा देती हैं। तो देखिए, कल रात से ही खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी होती है। मतलब भक्त एक दिन पहले से ही लाइन में खड़े होकर भगवान के दर्शनों का इंतजार कर रहे होते हैं। तो इससे साफ है कि प्रशासन को भी इस बात की जानकारी थी और मंदिर कमेटी को भी इस बारे में मालूम होगा। एक रात के इंतजार के बाद जब अगली सुबह होती है, यानी सुबह करीब 5 बजे जब मंदिर के पट खुलने का समय होता है, उस दौरान पट खुलते ही मंदिर में प्रवेश को लेकर लोगों में धक्का मुक्की होने लगती है और देखते ही देखते कुछ लोगों में भीड़ मच जाती है और भगदड़ मच जाती है। जिसके बाद कुछ लोग रेलिंग फांदकर अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस दौरान कई महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु नीचे गिर जाते हैं, जो भगदड़ में पैरों तले कुचले जाते हैं। और एक कुछ ही सेकंड्स में जो मंदिर परिसर का माहौल होता है वो पूरी तरह बदल जाता है। हर तरफ भीड़ के दौरान भगदड़ के नीचे कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष। इसी भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत हो जाती है और कुछ लोग घायल हो जाते हैं। वहीं घटना के बाद आनन फानन में भीड़ को कंट्रोल किया जाता है और सुरक्षा व्यवस्था में लगे कर्मचारी जमीन पर पड़े घायलों को उठाते हैं और अस्पताल पहुंच जाते हैं। हादसे में मारी गई महिला शांति देवी की बेटी पूनम घटना के बाद सहमी हुई है, सदमे में है। बड़ी मुश्किल से उसने घटना के बारे में जानकारी दी और वो सिर्फ इतना बता पाई कि सुबह जैसे ही गेट खुला तो अचानक हमारे ऊपर करीब 15 से 20 महिलाएं आकर गिर जाती है, जिसमें बच्चे भी होते हैं, जिसमें कुछ और लोग भी होते हैं। पूनम ने बताया कि वह हिसार से अपनी मां शांति और मामा के साथ खाटू श्याम जी आई थी। इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जाहिर किया है। इसी के साथ राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं, लेकिन जांच से पहले जिला प्रशासन ने हादसे को भगदड़ मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। सीकर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि प्रवेश दर्शन मार्ग का गेट खोलते समय भीड़ के दबाव के चलते यह हादसा हुआ है। लेकिन वजह जो भी हो, सवाल यही कि हर एकादशी पर जब लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो प्रशासन कैसे माकूल व्यवस्था करने में फेल साबित होता है। इतनी भीड़ को एक साथ कंट्रोल करने के लिए जितना प्रशासन जिम्मेदार होता है, उतना ही मंदिर कमेटी भी जिम्मेदार है, क्योंकि हर एकादशी पर लाखों की संख्या में अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं खाटू श्याम के दर्शन के लिए। लेकिन दर्शन करने से पहले ये हादसा हो जाता है, भगदड़ मचती है और प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाता। तो सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना भी लाजमी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।